धर्म कहाँ खतरे में है? इनका धर्म कहाँ? 10 लाख मंदिर भारत में, फिर भी एक राम मंदिर की जरूरत पड़ रही है इन्हें। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, बताइए? एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो तो बता दो, एक भी कॉलेज बनाया हो तो बता दो, एम्स एक भी बनाया हो तो बता दो। कुछ करा है इन्होंने डेवलपमेंट, बताइए ना। बैंक खाली कर दिए, मंदिर के नाम पर कई हजार लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने चंदा ले लिया, समझ रहे हो ना। प्रधानमंत्री कोष में दुनिया भर के पैसे ले लिए इन्होंने। कर क्या रहे हैं? जनता को चूस रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं जनता को। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं ज़्यादा आवाज उठाने लगे क्या तो मेरे मर्डर करवा दे। मैं इनका कुछ ना पता कि ज़्यादा बोल रहा है, इसे जेल में डाल दो, NSA लगा देंगे। NSA समझो, NSA 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं है, उसे अंदर डाल देंगे। इनकी मनमानी चल रही है पूरी तरह से, सबको डराना चाहते हैं, लेकिन डरने वाला कोई नहीं है यहाँ इंडिया में। कभी सोच रहे हैं रामराज तो उस समय भी नहीं था, जब रामराज की बात होती थी, उन्होंने जब भी नहीं था। बताओ, सम्मुख ऋषि को मार दिया था राम ने। इन्होंने बहका के, सम्मुख जो ऋषि था वो दलितों को शिक्षा दे रहा था, तो इन्होंने क्या करा, राम से बोले कि एक वो है दलित ऋषि, वो दलितों को शिक्षित कर रहा है, वो उसे ही मरवा दिया इन्होंने। रामराज की बात करो तो, समझ रहे हो ना, रामराज की बात करो तो रामराज की कहानी सुन लो। एक भजन है, असल भेद को छिपा लिया बहका के दुनिया सारी को, रावण ने सीता को नहीं छल लिया उसी बलकारी को। धरती में समा गई थी सीता पति राम के हाथ लगाने से, और उस दिन धरती क्यों ना फाटी रावण के सीता चुराने से। अरे धरती तो उस दिन फटनी चाहिए थी जिस दिन रावण सीता को चुरा कर ले गया था। रामचंद्र जी के हाथ लगाने से धरती कैसे फट गई सीता के, बताइए ना। तो इन्होंने असल भेद को छिपा लिया था, बहका के दुनिया सारी को। भंते राहुल थे जिनका मर्डर करवा दिया गया, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि यहाँ ना तो राम मंदिर है ना बाबरी मस्जिद है, यहाँ बुद्ध के अवशेष पाए गए थे, ये बुद्ध प्लेस है, बुद्ध की जगह है ये। लेकिन क्या हुआ, वो उन्हें मरवा दिया गया। वो ट्रेन से RSS वालों ने फेंक दिया, उन्हें मरवा कर फेंक दिया था उन्हें, इसलिए वो फाइल क्लोज होगी। और बाबरी वाले भी चुप बैठ गए डर की वजह से, और हाई कोर्ट ने फेवर दिया मंदिर के पक्ष में कि मंदिर बनेगा, और आज मंदिर बन रहा है। क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरे हुए बैठे हैं बीजेपी की सरकार से। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने पीछे सुना भी होगा, वो 4 जज जो मोस्ट जज थे 4 सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कह गए थे कि जितने भी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी सरकार पूरे देश को हिंदुत्व में बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है उनके फेवर में। यदि हम ये भी कहें कि जिस स्टेट में जीते हैं 40% वोट उनकी हैं, 60% लोग तो अभी भी असहमत हैं, अभी भी माइनॉरिटी में हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता। ये डरा रहे हैं लोगों को, धमका रहे हैं लोगों को भय बैठा रहे हैं। मुस्लिमों पर और आदिवासियों पर, दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ना वोट नहीं देते। आपने देखो, ना तो मुस्लिम वोट देता है, ना SC दलित वोट देते हैं, ना आदिवासी ना वोट देते हैं, इसलिए इन्हें मारने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। इन्हें डर है कि 40% खिसक ना जाए, ये 60% एक ना हो जाओ। जिस दिन 60% एक हो गए उस दिन सरकार से बाहर हो जाएंगे। ये मूर्ख हो चुके हैं और भंगड़ी है, चिलमी है, साले चिलम पीते हैं। रात दिन देखे होंगे तुमने, गांजा वो पीते हैं, स्मैक वो पीते हैं, बताइए ना। चिलमी है, रात दिन नशे में पड़े रहते हैं, कुछ भी बक देते हैं। पढ़े लेके हैं नहीं, अंगूठा छाप में। अरे अनुयायी नहीं, सारे पागल हैं, वो भी मानने वाले भी मूर्ख हैं, शिक्षित नहीं है ना। भारत, आप बताइए, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, डेवलप नहीं होकर दे रहा। क्यों नहीं डेवलप हो रहा भाई? अमेरिका, ब्रिटेन सारे डेवलप होकर क्यों नहीं हो रहा भाई? जापान है, छोटा सा कंट्री है, वो है, देश है, कंट्री है, वो डेवलप होगा। ये जानबूझ कर डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, भारत को एज इट इज रखना चाहते हैं ये, और ऐसे रखेंगे इसे। धर्म की जो अफीम है ना, उसका नशा इतना लंबा होता है, वो बहुत लंबे समय में उतरता है। धर्म का जो नशा है, तो इन्होंने धर्म का नशा चढ़ा रखा लोगों को। और सबसे ज़्यादा OBC वाले इसमें वो आ रहे हैं। OBC वालों की आंख नहीं खुल रही। जिस दिन OBC वाला जाग गया ना, OBC ग्रुप, कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे भविष्य से खेला जा रहा है, तुम्हारी हिस्से की संपदा, जायदाद, पैसा सबको लूटा जा रहा है, जिस दिन उनकी आंख खुल गई, पता वहाँ कौन जाते हैं? कावड़ लेने कौन जाते हैं? बताइए, आप मेरे को बताइए, कौन लेने जाता कावड़? किसी नेता कोई कावड़ लेता देखा तुमने? कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कावड़ लाते देखा तुमने? देवी की जात लगाते देखा तुमने? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई प्रोफेसर, या कोई भी ठाकुर, कोई भी बनिया, कोई भी पंडित तुमने जात लगाते देखा? मंदिर में वहाँ जाते हुए देखा? बताइए ना आप। नहीं, क्योंकि वो OBC SC दलितों को ही वो इसका टारगेट कर रहे हैं, और उन्हें वही कहता है कि तुम घंटा बजाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, हमारे बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने, तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, नौकरी बन कर रहोगे। इसलिए दलितों, OBC वाले जाग जाओ। जिस दिन दलित और OBC वाले जाग गए ना, कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे हिस्से की जायदाद की लूट की जा रही है, लूट के बाहर पैसा। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है ये,
सच बता रहा हूँ मैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा उसने तो कुछ नहीं लूटा। जब ये काले हैं, काले वो तो गोरे थे, ये काले बेईमान है जितने भी लूट रहे हैं, पूरे देश की संपदा को लूट कर रखा है। इसलिए जागो, मैं बार बार यही कहता हूँ, आप डिमांड करो, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ, यानी तुम्हें बर्बाद कर रख देंगे। ये क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। एक दिन इनका सूपड़ा साफ करेंगे सब लोग, और इनके अपने हिस्से की ज़मीन छीनना हिंसा नहीं है बिल्कुल भी, अपने हिस्से की डिमांड करना। जब सुप्रीम कोर्ट के जज तक बेचारे खतरे में पड़े हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि बेंचो लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर तो इसका मतलब है बहुत ही जल्दी जस्टिस गुप्ता बोले देश की कानून व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। जस्टिस गुप्ता बोले हैं इस बात को, और कितने जजों ने ऐसा बोला है। जहाँ की न्यायपालिका घबराई हुई है, बताइए ना आप, जिस देश की न्यायपालिका घबराई हुई है उस देश का क्या हाल होगा। तो इस बेईमान नेताओं ने, बेईमान सरकारों ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है। इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं, इन्होंने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया है। अब क्रांति शुरू होने वाली है, रूस की क्रांति आने वाली है। जो भी जांच होगी गलत होगी, हिंदुओं के फेवर की होगी, बीजेपी के फेवर की होगी, और आरएसएस के फेवर में आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस समय पूरी जितनी भी सत्ता है वो हाथ में बीजेपी के में। बीजेपी जो चाहेगी भी होगी। वो हिंदुओं को मारना चाहे, वो एससीओं को मारना चाहे, दलितों को मारना चाहे, मोमडनों को मारना चाहे, आदिवासियों को मारना चाहे, खूब मरवा लो। उन्हीं के संगठन है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं वो सब यही काम करने का काम कर रही हैं, दबाने का काम कर रही हैं। क्यों हिंदुत्व का क्या मतलब, हिंदुस्तान हिंदू का मतलब क्या है बताइए। भारत, यह देश का नाम है भारत। भारत एक संघ है, ठीक है ना, राज्यों से बना हुआ एक संघ है। रियासतों को भारत के नाम से, संविधान में कोई हिंदुस्तान वर्ड ही नहीं है। हिंदू कोई वर्ड मैंने संविधान में पढ़ा नहीं है। मैंने कम से कम 10 बार संविधान पढ़ लिया भारत का जो बाबा साहब ने बनाया था। ना हिंदुस्तान कोई वर्ड है, ठीक है ना, दैट इज भारत। भारत ही है बस, केवल भारत वो है, इंडिया दैट इज भारत ना। तो वो तो अपनी सोच को थोपना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है भारत देश के अंदर। यदि इन्होंने इस तरह की जादी करी तो इसका मतलब समझो कि यहाँ क्रांति आएगी, मारकाट होगी, लोग मारे जाएंगे, जो ये चाहते हैं। बीजेपी वाले यही तो चाहते हैं। आरएसएस जो रात दिन ट्रेनिंग दे रहा है लठ बजाने की, फरसा की, त्रिशूल की, तलवार की, गोली की, डंडे की, क्या अपनी सेना बनाएंगे क्या अलग? अब से पहले तो ना राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, आपने देखा अब वो टॉपिक खत्म हो गया। मुसलमानों ने या मुसलमानों शासकों ने जितनी भी पैसा था उन्होंने यहीं पर लगाया, वो कहीं नहीं लेके गए। लेकिन बीजेपी के सारे नेता विदेश में जमा कर रहे हैं सारे पैसे, स्विच बैंक में, एक एक के अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ। जो अभी रिपोर्ट आई है ना स्विच बैंक की, 8 साल में सबसे ज़्यादा पैसा भारत का जमा हुआ। और सरकार किसकी चल रही है भारत में? बीजेपी की सरकार चल रही है ना। उन्हीं के तो पैसा जमा होंगे, और वो किसके जमा होंगे? लूट लूट के तुम्हें निचोड़ रहे हैं ना ये, तुम अच्छी तरह तुम्हें खसोट रहे हैं। तुम्हारी सारी दौलत बेच के सारे वहाँ चले जाएंगे ये। जिस दिन भी राजा बदलेगा, जिस दिन भी कोई दलित प्रधानमंत्री या अम्बेडकरवादी मानसिकता का या बौद्धिस्ट मानसिकता का प्रधानमंत्री आएगा ना देश में, उस दिन लपेट कर भाग लेंगे यहाँ से ये। एक ना बल्कि फांसी चढ़ेंगे सारे के सारे जितने भी इतने घोटाले कर रखे हैं इन्होंने। हाँ, मैं जब भी तो कह रहा हूँ, आने तो दो वक्त, एक बार सरकार आने दो, भाग जाएंगे सारे जितने भी हैं। वो भी बीजेपी का आदमी है जो कह रहा 50 जूते पड़ेंगे। एक ये कहता कि तू ऐसा कह दे, अब मैं ऐसा कह दूंगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझ रहे हो? भय बैठाने का काम कर रहे हैं। कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, कभी किसी आदिवासी को मार रहे हैं गौ मांस के नाम पे। उनकी आंख में साथ के साथ वो लैब टेस्ट कर लेते हैं, देखते ही थैले में, अरे ये तो मांस गाय का, वो तो देख लेते हैं ना, उनकी तो आंख में लैब फिट कर रखी है। हिंदुओं को मार रहे हैं हिंदुओं के नाम पे, मतलब दलितों को मार रहे हैं मंदिरों के नाम पे। मंदिर में उन्हें नहीं चढ़ने दे रहे कि जो एक दूल्हे को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, घोड़ी पे ऊँचा नहीं चढ़ने दिया। भैया सबसे ज़्यादा परेशान क्या है? आपको दलित ही दिखाई दे रहे हैं। जब भी देखो दलितों की बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में कोई रेप भी नहीं हो रहा भाई। ये वैसे तो आप कहते हो कि हमारे भाई हैं, ये हिंदू में, ये हमारी चौथी पीढ़ी है, मतलब तो भैया हम मानते क्यों नहीं हो फिर उन्हें? तुम क्यों परेशान कर रहे हो? आपको देखा होगा दलितों को कौन परेशान कर रहा? मोमडन तो परेशान करना रहा, सरदार परेशान नहीं कर रहा। ये हिंदू को हिंदू ही तो परेशान कर रहा है, जिसको कहना है कि दलित भी हिंदू में। कौन कर रहा बताइए? ठाकुर ये परेशान कर रहे, पंडित ने परेशान कर रहे, बनिया ने परेशान, बनिया बेईमानी कर रहा, किलो में 900 ग्राम दे रहा, वहाँ बेईमानी कर रहा। ठाकुर ने कभी कमा के खाया ना, वो दलितों को कमाया खा रहा। समझ रहे हो ना? और पंडित तो इतना हराम खोर है, पंडित जितने भी हैं वो तो कमा के खाते ही नहीं है। वो तो तिलक लगा ले में मंदिर पे बैठे हैं और लाओ जी खाने को, दुनिया भर का हराम का खाते रहते हैं। मेहनत करते हैं। मंत्र में धरा क्या है? मंत्र में बताइए ना, क्या रखा मंत्र में? कौन सी शिक्षा मिल रही है? वो भी ऐसे खाते हैं, ब्रह्म का ज्ञान है। तो इसलिए तीनों के जितने भी हरारकी में पंडित है वो चालबाजी से खाता है। मैं ये पत्रा देख के खाता हूँ, तेरे ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, उस पर कुछ आता नहीं। इससे ज़्यादा तिलक लगा के अपने भगवान का भैया बना हुआ, क्योंकि उसकी चोटी है ना, वो डायरेक्ट एंटीना भगवान से मिला हुआ उसका, वो सीधा ऊपर से कांटेक्ट करता है भगवान से। नो हाँ, तेरा ये होगा, तेरा ये होगा। अब आ जाओ जो ठाकुरों पे। ठाकुरों ने कभी कमा के नहीं खाया। वो क्या काम करते हैं? कहीं कि 1000 बीघे जमीन है, उन दलितों पे ही कमवाते हैं शुरू से ही।
और उन्हीं के बच्चों के साथ में शोषण करते हैं और उन्हीं को उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। ये इन्होंने भी कभी कमा कर नहीं खाया। और बनिया इतना महाबेईमान है, वो किलो में 950 ग्राम वैसे ही तोला है। देखो जितने भी ये पेट्रोल पंप है आप तुलवा के देख लो, यदि अलग आपको पेट्रोल नहीं देगा कट्टी में, पता कि 1000 लीटर मतलब 1000 ग्राम वो देना पड़ेगा मिली, उसमें जो ऑलरेडी 100 ml कम है। तो पक्के बेईमान है, ऊपर के दबाने का काम कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, भय में बने हुए हैं। मोदी जी को बताओ ना रुपया गिरता जा रहा। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब तक मोदी जी कहता था रुपया कहाँ आ गया देखिए, और अब रुपया कहाँ चला गया, आपने दिखाई दे रहा है उन्हें रुपया कहाँ चला गया। जब तो सिलेंडर भी उन्हें 450 रुपये का महंगा लग रहा था, 400 का, अब 1000 का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा उन्हें। अब तो पेट्रोल के जो दाम थे उस समय कितने कम थे, आज 105 पे भी। पर कुछ कमीने कुत्ते आज भी ऐसे हैं जो अपने आप को भक्त मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेशक महंगा हो जा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाई हिंदुत्व में होना चाहिए। उन्हें इसी बात का डर है, पता नहीं क्या मिल रहा है। देश के विकास से जरूरत नहीं है उन्हें, शिक्षा से जरूरत नहीं है उन्हें, रुपया गिरने से कोई मतलब नहीं उन्हें, ठीक है ना, कहीं चले जाओ, उन्हें देश के मतलब विकासशील बना रहा है देश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हिंदू की बात को बस